हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, अपना अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। सो गाइस, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, क्योंकि आप भी सुन सुन के पक गए होगे कि हर बार सर आते हैं और डायरेक्टिंग कराते हैं। क्या करें, चैप्टर ही इतना लंबा था। ओके, हम लोगों ने एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया। एक टॉपिक लास्ट बचा हुआ है जो आज खत्म कर देंगे, इसको मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे किया जाए, ओके, उसके कुछ मेजर्स हैं, ओके, जो हमें पढ़ने हैं और ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए। हाँ, क्या था? मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। एक सेकेंड। मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, ओके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, कम्युनिकेशन अच्छा हो, इफेक्टिव हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। सारा काम किया किस लिए जा रहा है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल टारगेट है वो अचीव हो सके स्मूथली, बिना डिले किए हुए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज नेसेसरी टू ओवरकम दिस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो जो भी बैरियर्स है उसको अब सही करना है, ओके। कुछ मतलब हमारा जो, जैसे मान लो कोई और कम्युनिकेशन हमारा खराब रहा है, उसको ठीक कैसे करेंगे, बेसिकली ये टॉपिक है कि मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारा कम्युनिकेशन, जो सेंडर और रिसीवर के बीच का जो गैप था, या फिर कुछ जो आप बोल सकते हो ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो थे, वो अब हम लोग कैसे उसको दूर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला, ओके, ये तो बस वैसे लिखा हुआ है। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर वन, क्लेरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। पहले जो सेंडर है, जो बात बताने वाला है, जैसे मान लो मैनेजर कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है वर्कर्स को, ओके, सीधा मुद्दे पे आता है। मैनेजर है, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, तो पहले वो खुद समझ ले कि वो क्या बोलना चाह रहा है, पहले खुद क्लियर कर ले, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो सेंडर के मन में ही कंफ्यूजन रहेगा और मान लो मैनेजर के मन में ही कंफ्यूजन रहेगा, तो अगला को क्या वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, ओके। तो वही चीज है, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर। एकदम क्लियर रहना चाहिए माइंड में कि हाँ मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ओके, इन द माइंड ऑफ द सेंडर, ओके। जैसे मान लो मैनेजर सेंडर है इस समय, वो अपने वर्कर को या जूनियर को, अपने सबऑर्डिनेट को कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देना चाहता है, कुछ ऑर्डर देना चाहता है। द मैसेज शुड बी एनकोडेड इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। सेंडर क्या करता है? एनकोड करता है। वो एनकोड मतलब क्या? आपका दिमाग तो पढ़ नहीं सकता रिसीवर, तो एनकोड मतलब क्या? मैंने आपको पढ़ाया है, जाके जरूर देखना, मैं थोड़ा बताता हूँ। एनकोड का मतलब आप किस तरीके से बताओगे, लिख के, बोल के, कोई एक तरीका होगा ना बताने का, तो वही एनकोडिंग। तो द मैसेज शुड बी एनकोडेड इन क्लियर। मैसेज वो जो है क्लियर होना चाहिए, चाहे आप लिख के बता रहे हो या बोल के, क्लियर होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। एंड शुड बी स्टेटेड इन सच अ मैनर दैट इट इज क्लियरली कन्वे टू अ सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट को समझ में भी आना चाहिए, आपको ये बात का ध्यान रखना है, ओके। अगर सबऑर्डिनेट को इंग्लिश नहीं आती है, मान लो वर्कर है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, कैसे आएगा? तो आप हिंदी में बताओ, एकदम क्लियर रहो पहले ही कि मुझे हिंदी में बताना है उसे सब कुछ, ओके। चलिए, सबसे पहला क्या था? क्लियरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आप पहले क्लियर हो लो, ये हो गया। चलिए, एकदम कॉन्सेप्ट एक एक लाइन समझेंगे अच्छे से। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। रिसीवर को क्या चाहिए उस हिसाब से कम्युनिकेट करना है। आलतू फालतू का चीज कम्युनिकेट नहीं करना है, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, ओके। अब मैनेजर कुछ बोल रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो एकदम परफेक्ट, एकदम सटीक होना चाहिए। तो द सेंडर शुड communicate the message according to the need of the receiver. The message should contain the words which are according to the understanding and education level of the receiver. हाँ, वही चीज है। अब वर्कर है, 5वीं पास है या 10वीं पास है, आप MBA किए हुए हो, बीटेक किए हुए हो, ओके, बड़ी बड़ी डिग्रियां आपके पास है, आप बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्या समझेगा वो बेचारा? क्या समझेगा वो बेचारा? तो उसके लैंग्वेज में सिंपल तरीके से उसको बताओ कि हाँ भाई ये काम करना है तेरे को, ओके, सिंपल। चलिए, तीसरा, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग।
बिफोर कम्युनिकेटिंग द मैसेज इट इज बेटर टू इन्वॉल्व अदर्स इन डेवलपिंग प्लान फॉर कम्युनिकेशन। देखो, कुछ प्लान वगैरह बन रहे, पॉलिसीज बन रहे, तो अपने सबॉर्डिनेट को, अपने जूनियर्स को बुलाओ और इन्वॉल्वमेंट करो, उन लोग को भी पूछो कि यार थोड़ा आप भी बताओ आइडिया तो अपना, कि मेथड, प्रोडक्शन का मेथड कैसे इम्प्रूव किया जाए, सेल्स कैसे इंक्रीज किया जाए, पॉलिसीज वगैरह कैसे बनाया जाए। ओके, तो वो लोग का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट में हेल्प टू गेन रेडी एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो लोग रहेंगे ना, उसी समय सब क्लियर हो जाएगा, उसी समय सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड विलिंग कोऑपरेशन ऑफ सबॉर्डिनेट, और उन कोऑपरेशन भी मिलेगा। ये जानो, तो ये सही चीज है कि कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करने से पहले कंसल्ट वगैरह कर लिया जाए तो सही रहता है। ओके, चलिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप समझ भी रहे होंगे एक एक चीज। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आप ऐसा कुछ ना बोल दो, ओके, जो उसको हर्ट करे, ऑकवर्ड फील हो जाए, ऑकवर्ड फील हो, हर्ट करे, ओके, ऑफेंडेड हो जाए, ऐसा वर्ड, ऐसा टोन आप यूज मत करो। भले आपसे जूनियर है, वो भी काम करने आया है, आप सीनियर हो, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, आप कोट पैंट टाइप पहन के आए हो, वो बेचारा अपना सिंपल लुक में आया है। तो सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, द वर्ड्स, टोन, लैंग्वेज, सिंबल्स यूज टू कन्वेइंग द मैसेज मस्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। तो टोन वगैरह का ध्यान रखना है, वर्ड्स का ध्यान रखना है, और इस तरीके से बताना है ताकि रिसीवर जो है, जो भी रिसीवर हो, चाहे वो टॉप लेवल वाला मैनेजर को ही बता रहा है, मान लो कोई चीज, मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको कि क्या बोला था मैंने, हाँ, कि एक मैनेजर ने वर्कर को मान लो कोई काम दे रहा है, ओके, कुछ मान लो कोई भी टास्क वगैरह दे रहा है, लेकिन क्या पता टॉप लेवल वाला मैनेजर को दे रहा है। ओके, तो कोई भी जो टॉप लेवल पे है वो लोअर लेवल को आपको क्या देगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह देगा। तो कोई भी चीज करने के समय में वर्ड्स, टोन, लैंग्वेज, सिंबल, ओके, ये सब मैसेज कन्वे करने के पहले सोच लेना है, समझ लेना है, तब बोलना है। द लैंग्वेज यूज्ड शुड नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट ऑफ द रिसीवर। सही बात है, उसको हर्ट नहीं होना है, ऑफेंड फील नहीं कराना है, ऑकवर्ड फील नहीं कराना है। द मैसेज शुड बी स्टिमुलेटिंग टू एवोक रेस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। हाँ, मैसेज ऐसा होना चाहिए कि लिसनर को समझ में आए और क्या करे, रिटर्न में वो समझ के वो कुछ उसका रिप्लाई भी करे। ओके, तो मैसेज शुड बी स्टिमुलेटिंग टू एवोक रेस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। लिसनर से रेस्पॉन्स भी चाहिए ना। आप क्या उम्मीद करते हो कि आप अगर कुछ बता रहे हो तो सामने वाला भी कुछ रेस्पॉन्स करे आपका बातों का। ओके, आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं, होता है। चलिए, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, वही चीज है, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट अनलेस द रेस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर इज ऑब्टेन। जब तक, मान लो ये मैनेजर है, ये इसने सबॉर्डिनेट को कुछ बोला, ओके, ये है सबॉर्डिनेट, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इसने कुछ बोला, इंस्ट्रक्शन वगैरह या ऑर्डर वगैरह दिया, जब तक यहां से नहीं आएगा फीडबैक कि जी हाँ सर मैं समझ गया, या फिर जी हाँ सर मैं नहीं समझा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही आएगा, निगेटिव भी आ सकता है। तो जब तक फीडबैक नहीं आता है तब तक आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। The communicator may ensure the success of communication by asking questions regarding the message conveyed. हाँ, the communicator may ensure the success of communication by asking the question regarding the message conveyed. The receiver communication must be encouraged to respond to communication. हाँ, जो कम्युनिकेटर है वो बस ये चाहता है कि जो मैंने बोला है उसको पहले ये कर लो कि भाई अगला को समझ में, आप बोल दिए चल दिए, भाई अगला को समझ में आया है कि नहीं उससे पूछ लो, जानकारी ले लो कि हाँ मैंने जो बताया, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, वो खुद बोलेगा हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा फिर समझाओ। ओके, चलो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। कम्युनिकेशन प्रेजेंट के लिए तो होता ही है कि काम करके दो, अभी लेके आओ, जाओ आज रिपोर्ट सबमिट करो 1 घंटे में। ओके, प्रोडक्शन का सेल्स अच्छा करो, या फिर प्रोडक्शन जो है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करो, प्रेजेंट के लिए तो चल ही रहा है, वो तो ऑन द वे है। पर फ्यूचर के लिए भी होता है कि हमारा टारगेट क्या होगा, पॉलिसी वगैरह क्या बनेंगे, गोल क्या रहने वाला है इस साल का, तो
कम्युनिकेशन फ्यूचर के लिए भी होता है कि हमारा टारगेट क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, गोल क्या है, कोई भी चीज, ओके, पॉलिसीज वगैरह, ओके। तो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी होता है। फ्यूचर मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव, गोल वगैरह। तो इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन मस्ट मीट द प्रेजेंट नीड एंड शुड ऑल्सो एम एट फ्यूचर गोल ऑफ द एंटरप्राइज, जो मैंने अभी बोला। फॉलो अप कम्युनिकेशन, फॉलो अप का मतलब होता है कि मान लो ये मैनेजर है, वही चीज है, आ रहा है फिर से दोबारा, रिलेट है उससे, रिलेट करेगा, रिलेट करोगे आप। मैनेजर ने कुछ बोला, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्कर है, ओके, बोल के चल दिया। ऐसा नहीं है, बोलो, पूछो, समझाओ, नहीं समझ में आया तो ओके, फॉलो अप करना उसको, मतलब 100% आप श्योर हो जाना कि चलो हाँ इन लोगों को समझ में आ चुका है, अब ये काम करके देगा। नहीं तो आप बोल दिए और निकल गए दूसरे मीटिंग के लिए, आप आओगे 2 दिन बाद, तो फिर सारा काम वही का वही रह जाएगा। तो देयर शुड बी रेगुलर फॉलो अप एक्शन टू नो वेदर द रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज हैज अंडरस्टूड इट करेक्टली और नॉट। ओके, रेगुलर फॉलो अप भी होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि एक बार कर दिया, रेगुलर बीच बीच में पूछताछ करना है कि समझ में आ रहा है, काम अच्छे से चल रहा है, ओके कि नहीं। तो फॉलो अप रहना है कि सही तरीके से मैसेज जो मैंने कन्वे किया वो समझा है कि नहीं। मैंने नहीं मतलब मैनेजर ने। सच फॉलो अप हेल्प्स टू रिमूव हर्डल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके, कुछ परेशानी है, कुछ मान लो ऑब्स्टिकल वगैरह कुछ अभी भी रह गए हैं, खत्म हो जाएंगे। इफ एनी इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन, हाँ, इफ एनी इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन, अगर कुछ रह गया है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, ओके। इंस्ट्रक्शन, हाँ ठीक है, चलो आप यहाँ तक लिख लेना, ओके, यहाँ तक कर लेना, इसको हटा दो, ये ज़्यादा आ गया। चलिए, बी ए गुड लिसनर, सही बात है, पहले सुनना सीखो, ओके। बोल तो कोई भी देता है, ये सुनो, तो पहले अच्छा सुनना चाहिए, चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, और ये आप निजी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति ही आगे जाता है, ओके। ज्यादा सुनो, बोलो कम। तो चलिए पहले आते हैं टॉपिक पे। इसमें क्या कहा गया है, जैसे मान लो सेंडर है और रिसीवर है, मान लो मैनेजर है और वर्कर है, दोनों पक्ष को अच्छा सुनने वाला। अब मान लो सबऑर्डिनेट कुछ अपना प्रॉब्लम बता रहा है, मैनेजर कुछ और ही सोच रहा है या फिर उतना ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या लगेगा सबऑर्डिनेट को, इतना काम करते हैं हम लोग, वर्कर को क्या लगेगा, इतना काम करते हैं हम लोग और ये हमारा जो प्रॉब्लम है छोटा सा, ये सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। और मान लो क्या पता अब मैनेजर है, वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वर्कर रील्स देखने में लगा हुआ है, मोबाइल चलाने में लगा हुआ है, इधर ऐसे देख रहा है, इधर उधर, तो मैनेजर को क्या लगेगा कि ये इसको काम मतलब इसको सुनना चाहिए सही तरीके से, ये सुनो, तो ये तो अपना इसका अटेंटिव है ही नहीं, अटेंशन दे ही नहीं रहा है मेरे बातों का। तो इसमें क्या है, घाटा किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है। तो देखिए, टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव द रिसीवर शुड बी ए गुड लिसनर। रिसीवर नहीं, सेंडर भी, ओके। सेंडर मतलब मान लो अगर मैनेजर सेंडर है, ओके, और इधर से लोअर लेवल से कुछ लोग अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और ये सुन नहीं रहा है, तो ये भी गलत है, ओके। तो द पेशेंस एंड अटेंटिव लिसनर सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम, और जो सही तरीके से सुन सकता है वो आधा प्रॉब्लम अपना खत्म कर सकता है, ओके। आधा प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगा। चलिए, हाँ, सुपेरियर मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ पेशेंस लिसनिंग एंड शुड ऑल्सो गिव इंडिकेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द मैसेज। सही बात है, जैसे मैंने अभी बोला, मैनेजर है, क्या है, सुपेरियर लिखा हुआ है, सुपेरियर कौन है, मैनेजर है। अब मैनेजर भी एक अच्छा, इसको भी पेशेंस होना चाहिए, सुनने का पेशेंस। कोई लोग होते हैं कि मैं इस वर्कर का क्यों सुनूं, अरे भाई वो आपका काम करके दे रहा है, उसका सुनो, अच्छे से ध्यान से पूरा बात सुनो। क्या पता कुछ ऐसा बात उसको प्रॉब्लम आ रही हो, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा हो, इससे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा ना, आप नहीं सुनोगे तो, आप ही तो बात ऊपर तक पहुंचाओगे। तो एक अच्छा सुनने वाला मैनेजर क्या करेगा, वो सारे प्रॉब्लम सुनेगा और जाके जो भी टॉप लेवल वाला को है वो बताएगा,
तभी जाके तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो वही लिखा हुआ है कि सुपेरियर मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ पेशेंस लिस्निंग। भाई सुनो इस लोग का प्रॉब्लम ये क्या बताएंगे, ये तो आपको ये तो आपको रिपोर्ट देंगे आके, या कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, या कुछ आइडिया भी शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड शुड ऑल्सो गिव इंडिकेशन ऑफ देयर, हाँ, और ऐसा दिखाना है कि हाँ, मैनेजर को ऐसा दिखाना है कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा बात सुना। ओके, ऐसा दिखाना है उसको, और सुनना तो है ही, झूठ मूठ का नहीं दिखाना है। ओके, तो ऐसा दिखाना है कि हाँ भाई आपने जो प्रॉब्लम बोली, जो भी बात बोली, मैंने ध्यान से सुन लिया, मैं इसे ऊपर तक पहुंचा दूंगा। ओके, तो ये रहा आपका लास्ट टॉपिक। तो बस यहाँ होता है हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर समाप्त। बहुत ही लंबा चैप्टर था और हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। आप लोग नहीं देखे हो पहले का वीडियो तो जाके जरूर देखो, सब लिंक है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं कंट्रोलिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल